हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे जनवरी मंथ 2021 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बीएसएफ का महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील शर्मा को नियुक्त किया गया है बीएसएफ का महानिरीक्षक। और बीएसएफ के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। महानिर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल, एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डायरेक्टर जनरल का। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी महानिदेशक वो है राकेश अस्थाना। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का बनेगा। अभी तक तो जो थे वो थे विनोद कुमार यादव, वीके यादव, ये थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। लेकिन जो अब बने हैं वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनील शर्मा को बनाया गया है रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके जरूर पूछा जाएगा। तो इसके रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट देख सकते हैं, रेलवे से संबंधित जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बने हैं, ये देख सकते हैं आप कौन कौन से इसमें हैं। भारत में पहली बार रेल कब चली? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक रेल चली थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल चली थी। विश्व में पहली बार रेल कब चली थी? 1825 में इंग्लैंड में चली थी। रेलवे एक्ट कब पास हुआ? ये 1890 में पास हुआ था, भारतीय रेलवे एक्ट। बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। ये जो 3 पॉइंट है ये आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो एक्ट पास हुआ था वो था 1890 में। बोर्ड की स्थापना हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। नेशनलाइज कब हुआ था? वह हुआ था 1950 में। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री पूछे जाते हैं, वो थे जॉन मथाई। पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। सबसे लंबी दूरी करने वाली रेलगाड़ी जो इंडिया में वो कौन सी है? वह है विवेक एक्सप्रेस। तो ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? ये करती है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ तक? असम से लेकर डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये दूरी तय करती है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रेलवे बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया? तो 2017 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में जोड़ा गया था। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एनसीसी नेशनल कैडर कोर का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी एनसीसी का महानिर्देशक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी, तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है नेशनल कैडर कोर का महानिर्देशक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, ये आपने याद रखना है। नेशनल कैडर कोर एनसीसी की स्थापना हुई थी कब? 1948 में। आदर्श वाक्य इसका है एकता और अनुशासन। इसका आदर्श वाक्य किसका? या इसका एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। तो इसका जो काम क्या है, इसका एनसीसी का यानी नेशनल कैडर कोर का काम क्या है? तो इसका जो काम है कि भारत की रक्षा के प्रति जो यूथ है चाहे गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, उनको जागरूक करना है। तो एनसीसी का ये काम है। एनसीसी के जो होते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन बच्चों का जैसे पता होगा कि इसके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके कैंप से लगते हैं एनसीसी के। तो वो चीज़ है कि युवा और युवतियों को जागरूक करना भारत की रक्षा के प्रति, गर्ल्स और बॉयज़ को, यूथ को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसे शॉर्ट फॉर्म में CISF भी कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जनवरी मंथ के अपॉइंटमेंट के, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है CISF का महानिर्देशक। इसकी जो स्थापना हुई थी CISF की वो हुई थी 1959 में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत की पहली और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, रेशमा मरियम रॉय। इनको बनाया गया, भारत की पहली हैं और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष हैं। तो रेशमा मरियम राय को बनाया गया है। केरल आया तो केरल से बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं। राजधानी है इसकी त्रिवेंद्रपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। सर्वाधिक जो यहाँ पे उत्पादन होता है, रबड़ का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक है, इसकी विशेषता होगी। नेशनल पार्क
पेरियार नेशनल पार्क यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। पेरियार नेशनल पार्क। सीटें लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 141 हैं। किसके साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करता है? तो आप देख सकते हैं केरल किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो देख सकते हैं सबसे लास्ट में ये इंडिया के, ये कर्नाटका के साथ और तमिलनाडु के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं माहे जिला, पुडुचेरी का माहे जिला, ये केरल के साथ लगता है एकदम बिल्कुल साथ में ये माहे जिला। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं अब, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, संजय कपूर को नियुक्त किया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष, जिसकी स्थापना जो हुई थी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की 1951 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। अब चेस आया तो चेस से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जो ग्रैंड मास्टर शब्द प्रयोग किया जाता है वो चेस में किया जाता है, ग्रैंड मास्टर शब्द। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद थे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, जिन्हें सबसे पहले 1991 में क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 1991-92 में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किससे मिला है? तो विश्वनाथ आनंद को मिला है, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। सबसे कम उम्र में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं डी गुगेश। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। डी गुगेश जो है सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनकी आयु सिर्फ मात्र 12 वर्ष की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट जो चेस से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिए क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट साथ साथ रिवाइज कराता जाऊँगा, तो इसलिए आपने कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी मंथ का अपॉइंटमेंट के, और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, शतानु दयाल को नियुक्त किया गया है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑप्शन डी जो इसका है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आर्मी के बारे में आया तो इससे रिलेटेड और चीज़ें हम देख लेते हैं। आप सभी सेनाओं के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेना, थल सेना। तो थल सेना जो दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। और सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। पिक भी आप देख सकते हैं साथ में, मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना प्रमुख हैं। जल सेना प्रमुख करमवीर सिंह हैं और ये दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं वाले, जो कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं और कौन से प्रमुख कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वायुसेना RKS भदौरिया हैं और ये मनाया कब जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसे हम सबको पता है कि 5 तारीख को यह प्रस्तावित हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। तो जो इसका हाई कोर्ट है वो एक ही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो इसके जो बने हुए हैं वह ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, पंकज मित्तल को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को बनाया गया है। तो और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है तो इसमें जो है गवर्नर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के गवर्नर। प्रस्तावित कब हुआ था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे प्रस्ताव कब किया गया था? 5 अगस्त 2019 को प्रस्तावित किया गया था कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। बना कब था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर 31 अक्टूबर 2019 को ये इनको अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू कश्मीर में। हेमिस नेशनल पार्क ये अब जम्मू कश्मीर में ना होते हुए लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क। डाशीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। आगे हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन से रिलेटेड पहले हम देख लेते हैं कि और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई पहले हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि जब जम्मू कश्मीर का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के बने हैं एस मुरलीधरन। तेलंगाना हाई कोर्ट के बने हैं हेमा कोहली। ये भी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं न्यायाधीशों की, कुछ हेराफेरी हुई है, यानी कोई इधर से उठा के दूसरे जगह राज्य में कर दिए गए और उस राज्य से उठा के दूसरी जगह कर दिए गए हैं। तो ऐसे भी इसमें हैं। तो आंध्र प्रदेश के बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जज। सिक्किम के हाई कोर्ट के बने हैं जेके माहेश्वरी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के राघवेंद्र सिंह चौहान। मद्रास हाई कोर्ट के बने हैं संजीव बनर्जी। ये थे कुछ और नियुक्तियां न्यायाधीशों की, जो कुछ अदला बदली हुई हैं और कुछ नए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अगला, पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राजदूत से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पुर्तगाल में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं
वो आप देख सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मनीष चौहान। मनीष चौहान को नियुक्त किया गया है पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत। इसकी जो राजधानी होती है पुर्तगाल की, लिस्बन इसकी राजधानी है। करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो, यूरो यहाँ पे करेंसी चलती है। पुर्तगाल का आया था तो मैंने 2 और क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो मैं इसी में इंक्लूड कर दिया। जैसे कि इसमें सोमालिया का पूछा गया, तो सोमालिया का बनाया गया है वीरेंद्र कुमार पॉल को बनाया गया वहाँ पे राजदूत सोमालिया में। मिस्र में बनाया गया है अजीत विनायक गुप्ता को बनाया गया है राजदूत मिस्र में। नेक्स्ट अगला आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IPPB। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए, जे वेंकटा रमू को बनाया गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO। रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं आप, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 2018 को। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। MD और CA जैसे मैंने आपको बताया जय वेंकटा रमू हैं। और इसकी टैगलाइन पूछी जा सकती है, तो इसकी टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, आपका बैंक आपके ही लिखा हुआ है। तो इसकी जो टैगलाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका बैंक आपके द्वार, ये इसकी है टैगलाइन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, BBC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBC के नए अध्यक्ष, BBC जो न्यूज़ एजेंसी है ये पूरे वर्ल्ड में वैसे फेमस है, अलग अलग लैंग्वेज में BBC। तो इसके जो नए अध्यक्ष कौन है वो नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन क्लार्क को नियुक्त, सॉरी फ्रेंड, स्टीफन क्लार्क नहीं, ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड शार्प को नियुक्त किया गया है BBC का नया अध्यक्ष। तो BBC का नया अध्यक्ष रिचर्ड शार्प को नियुक्त किया गया है। BBC के बारे में आप कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म। अब न्यूज़ इसके लोगों से तो आपको याद आ ही गया होगा कि मैं कौन सी न्यूज़ एजेंसी की भी बात कर रहा हूँ। तो ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, अदर लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है, और अपने देश में अलग अलग उनकी लोकल लैंग्वेज में भी ये अब अवेलेबल है। तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1922 की हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन में ही है। चेयरमैन जो हैं वो हैं रिचर्ड शार्प, जैसे मैंने आपको बताया इसके जो है चेयरमैन है। टाइप क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एजेंसी। इसकी जो टाइप है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एजेंसी, जैसे इंडस्ट्री टाइप जो पूछ ले तो BBC क्या है? तो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करती है, तो BBC वो है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव कौन बने हैं? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप दे सकते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक यादव को बनाया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव। ये जो नियुक्ति हुई है पहली बार हुई है, क्योंकि इससे पहले जो उप महासचिव वाली पोस्ट थी वो थी ही नहीं। यह भी आप याद रखना, ये पहले हैं जो बने हैं, इससे पहले उप महासचिव वाली पोस्ट ही नहीं थी। तो अभिषेक यादव पहले ऐसे हैं जिन्हें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का उप महासचिव बनाया गया है, जिसकी जो स्थापना हुई थी 23 जून 1927 को हुई थी। प्रमुख कौन इसके हैं? प्रमुख हैं प्रफुल्ल पटेल। अब फुटबॉल आया तो इसके बारे में जो चीज़ें रिवाइज करने वाली होती हैं, जैसे इसके बारे में हम रिवाइज करेंगे फीफा इस करेंगे रिवाइज, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में है फीफा की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, वो कहाँ पे हुआ था? 2018 का हुआ था रूस में। जीता कौन था? फ्रांस जीता था क्रोएशिया को हराकर, ये भी आपने याद रखना है। अगला कहाँ पे होगा? 2022 का होगा कतर में। कतर में अगला होगा 2022 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, सदर जापरोवा को बनाया गया है किर्गिस्तान का नया राष्ट्रपति। किर्गिस्तान मैप में आप देखेंगे किर्गिस्तान है कहाँ, ये देख सकते हैं, लैंडलॉक कंट्री किर्गिस्तान, ये देख सकते हैं, ये है एशिया, यहाँ पे इंडिया, सीधे ऊपर आप जाएंगे ऊपर ये देखिए किर्गिस्तान, ये छोटा सा जो पीला सा देश दिख रहा किर्गिस्तान। तो इसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक। तो यहाँ पे जो करेंसी कौन सी चलती है? वो चलती है सोम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14, पुदुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, ये भी आप याद रखें, इसमें से कोई नहीं। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ राइट ऑप्शन कौन सा है। इसका जो होगा रणवीर सिंह कृष्णा। रणवीर सिंह कृष्णा को बनाया गया है पुदुचेरी का महानिर्देशक, पुलिस महानिर्देशक यानी DSP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
को ही कहा जाता है पुलिस महानिदेशक? तो बने हैं रणवीर सिंह कृष्णा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये बने पुडुचेरी में। अब पुडुचेरी आया तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये देखिए पुडुचेरी मैप में ये है कहाँ। जैसे मैंने आपको बताया था केरल के पास, माही जिले के पास है। उसके बाद पुडुचेरी, ये देखिए तमिलनाडु के पास 2 जिले हैं, ये पुडुचेरी और करिकल। और ये क्या है, आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर यहाँ पे यमन। तो ये है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी इन 4 जिलों को मिला के बना है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं पुडुचेरी के बारे में और चीज़ें, जैसे कि राजधानी इसकी है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। मुख्यमंत्री वैली नारायण स्वामी हैं। गवर्नर किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर। सीटें, 1 सीटें राज्यसभा की, 1 सीटें लोकसभा की, और विधानसभा की 30 सीटें हैं। हाई कोर्ट पड़ता है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ही इसका पड़ता है, पुडुचेरी का भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा LIC का, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत मोहंती को बनाया गया है LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। LIC के बारे में हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन MR कुमार हैं। गवर्नमेंट शेयर पूछा जाए तो 100% ये सरकारी है, 100% इसके गवर्नमेंट शेयर हैं LIC के। नेक्स्ट अगला, ब्रॉड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नहीं क्वेश्चन, लेकिन तब भी मैंने आपके लिए इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन गीता मित्तल को बनाया गया है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की नई अध्यक्ष, गीता मित्तल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था उत्तराखंड के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, जिनकी जो आयु है, उम्र 19 वर्ष की सिर्फ है। और ये इससे पहले क्या थी, बाल राज्य विधानसभा की मुख्यमंत्री रही हैं, वहाँ की उत्तराखंड की बाल राज्य विधानसभा की मुख्यमंत्री रही हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड आया एक्स्ट्रा फैक्ट, उत्तराखंड का स्थापना जो हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री विपिन रावत। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी थे। सीटें, लोकसभा सीटें 5 हैं, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 31 हैं। हाई कोर्ट कौन सा पड़ता है? नैनीताल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जज कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, जो मैंने आपको बताया था कि और जो हाई कोर्ट की नियुक्तियां हुई हैं तो उसमें उत्तराखंड का भी था, तो राघवेंद्र सिंह चौहान बने हैं हाई कोर्ट के जज। गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। पहले गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला थे। नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तराखंड के, एक है राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली फ्लावर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे हेनली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो रामगंगा नदी निकलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से। पहले नाम जो इसका पड़ा था वो था हेनली नेशनल पार्क, और एक है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये सब हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क। नेक्स्ट, धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? धनलक्ष्मी बैंक, राइट ऑप्शन JK सिवान। JK जो सिवान है, इन्हें नियुक्त किया गया है धनलक्ष्मी बैंक का नया MD और CEO। धनलक्ष्मी बैंक स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय त्रिशूर केरला में है। केरला के त्रिशूर में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन संजीव कृष्णा। टैगलाइन तन मन धन, इसकी टैगलाइन है। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। टैगलाइन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो धनलक्ष्मी बैंक की टैगलाइन है तन मन धन, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी को बनाया गया सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष। अब इसके बारे में और पॉइंट्स आप देख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे? तो यह है गुजरात में। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। वैसे तो जो प्रधानमंत्री हैं वह कार्यकाल वाइज अगर देखा जाए सोमनाथ मंदिर के 8वें अध्यक्ष हैं। ये 8वें अध्यक्ष हैं सोमनाथ मंदिर के। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। कार्यकाल वाइज देखा जाए तो ये थे 8वें अध्यक्ष थे।
वैसे हैं ये दूसरे अध्यक्ष। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे इससे पहले सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री, और यह है दूसरे प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई जी का कार्यकाल कैसा था? वो था 1967 से लेके 1995 तक उनका कार्यकाल था। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जनवरी मंथ के। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।